नमस्कार, मैं ललित। स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। ये जो ब्लॉग शूट हुआ है इसका कोई इंटेंट यूट्यूब पर आने का तो नहीं था, पर जब हम लौटे तब साथी ने कहा कि मैंने फ़ोटोज़ की जगह वीडियोज़ भी निकाली हैं। तब मैंने सोचा कि अगर वीडियोज़ आ ही गई हैं तो क्यों ना इसे भी अपलोड किया जाए। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है यह मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में हटा तहसील से कुछ ही किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर दूर भिलोनी गांव में है। इस स्थान को जटाशंकर या फिर झारखंडी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर प्रकृति की सौम्यता और बीहड़ता का एहसास है। एक जगह स्वयं निर्मित स्वयंभू हैं जिन्हें स्वयं माँ गंगा निर्मित करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत पुराना बीहड़ किला है। एक तरफ सकारात्मक शक्तियों का अनुभव है तो वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों का गढ़। दोनों ही अनुभव करने के योग्य हैं, पर एक जगह आशीर्वाद है तो दूसरी जगह श्राप। आप यदि आकर इस जगह का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि स्वयंभू को स्वनिर्मित शिवलिंग का स्थान पश्चिमी दिशा में है। जब सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो प्रथम किरण स्वयंभू शिवलिंग पर गिरती है और उनका अभिषेक करती है। दैवीय स्थान उत्तर में व किला का स्थान आप दक्षिण दिशा में पाएंगे। अगर आप ग्रंथों और पुराणों को जानने वाले हैं तब इस तरह की दिशाओं में ही नकारात्मक या सकारात्मक शक्तियों का निवास होता है को आप भली भांति समझ पाएंगे। हमें खेद है कि हमारी वीडियोस और ऑडियोज़ में सामंजस्यता नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वे सब अनुभव या फिर उस स्थान पर घटित हुई घटनाएं हैं। जब भी आप किसी भी किले में जाएंगे तब आप पाएंगे कि किला हमेशा किसी नदी या फिर नहर के पास ही बना रहता है। पत्थरों, बीहड़ों और नदी को पार करते हुए हम बहुत ही मुश्किल से और कठिनाइयों से जहरीले जीव जंतुओं को पार करते हुए हम अंदर पहुंचते हैं। किला या महल किसी भी राजा की कल्पना या भव्यता को महल की एक एक ईंट बयां करती है। किला हमेशा से ही आम लोगों की नज़रों से दूर बना रहा। इसका कारण है क्योंकि धरा पर उसकी ऐसी स्थिति बनाई गई है कि 800 से 1000 यानी 1 किलोमीटर दूर से किले का एक अंश भी देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि किले के पास जाने के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। हमें उस छोटी सी नदी में से ही जाना पड़ता है जिसमें झाड़ियाँ, बड़े बड़े पत्थर और उन्हीं पत्थरों के बीच हैं भयानक विषैले जीव जंतु, जिनसे बचकर किले तक पहुँचना बड़ा ही कठिन हो जाता है। जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप अपने आप को साहस से भर देते हैं। बड़ी ही सतर्कता से हमने भी इस दुर्गम रास्ते को पार किया और महल के अंदर गए। जब हम अंदर पहुँचे हम केवल 2 ही लोग थे। जब हम किले के अंदर पहुँचे और किले को देखा तो दृष्टि से मन में विचार आया कि जिनका ये किला है वे कैसी भव्यता में अपना जीवन जिए होंगे। पर थोड़ी ही देर बाद वो शब्द धुंधला गया और वो कहानी याद आई जो अब इस किले से जुड़ी और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी, और अब वही कहानी मेरे लिए कॉन्शियस हो रही थी। इस किले की 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ये कि इस किले में अपार धन दौलत है। दूसरा ये कि इसी किले में कुछ जानी या अनजानी शक्तियों का निवास है जिनका तुमसे सामना भी हो सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। पास के ही गांव भिलोनी के कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति रात्रि में बारिश के कारण उसी स्थान पर फंस गए। तब उन्होंने सोचा कि अंधेरा है, विषैले जीव जंतु हैं, तो बचने के लिए वह लगभग रात के 10 बजे किले में प्रवेश कर जाते हैं। वह बैठे रहे। किले से रात्रि में विचरण करने वाले पक्षियों की डरावनी आवाज़ों को वह लगातार सुन रहे थे और साथ ही पानी गिरने की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। वह समझ गए थे कि आज की रात उन्हें ना चाहते हुए भी इसी किले में गुजारनी पड़ेगी। वह वहीं पर पास में एक बड़े से पत्थर पर लेट गए और कुछ ही समय में उनकी गहरी नींद लग जाती है। उनके बताने के अनुसार पता नहीं अंदाजे से लगभग रात के 1-2 बजे उन्हें कुछ बर्तनों के खिसकने की आवाज़ आती है। चूँकि वह हिम्मत वाले आदमी थे तो डर भी नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि कोई और भी किले में हैं जो पानी से बचने के लिए आए होंगे। 10 मिनट तक आवाज़ शांत रही, लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर से वही आवाज़ आती है। लेकिन इस बार इस आवाज़ के साथ में किले के अंदर की तरफ जो एक गुफा है, उस गुफा में एक छोटी सी रोशनी भी दिखाई देती है। उस रोशनी की चमक के साथ में भी
वही आवाज़ फिर से आती है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उन्हें इशारे से बुला रहा है। उनका सोचना था कि ये अंधेरी रात भी उन्हीं लोगों के साथ में कट जाएगी जो किले के और अंदर हैं। वह जाने लगे। जितनी ही दूर उस अंधेरी गुफा में वो जाने लगे, जो लाइट उनको उस गुफा में दिखाई दी थी, वह उतनी ही दूर अंदर जाती रही। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो बिना डरे आगे बढ़ते जा रहे थे। जब गुफा के अंदर पहुँचे तो देखा कि एक घड़ा रखा है जिसमें वही चमक निकल रही है। वह कुछ भी सोच पाते कि वह बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह करीब 4 से 4:30 बजे उनकी नींद खुली तो देखा कि घड़ा तो नहीं है, पर कुछ गहने व आभूषण वहीं पर पड़े थे। उन्होंने वह आभूषण भूमि को प्रणाम करके उठा लिए और वहाँ से निकल गए। जब आज ये कहानी उनके बच्चों के द्वारा सुनने को मिलती है तो वो बड़े ही खुश होते हैं कि कैसे उनके पिताजी को आभूषण किले के अंदर मिलते हैं। पर ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब वो आभूषण वहाँ से लेकर आए थे तो 2 या 3 सालों में किसी बीमारी के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही इस किले की दूसरा पहलू भी है, जो पहलू है इस किले में आत्माओं का वास। इस किले की दूसरी कहानी जो है वो नकारात्मक शक्तियों की है, जिन्होंने 3 जान ली हैं। पर ये स्टोरी हम आपको अपने अगले एपिसोड में सुनाने वाले हैं। इस स्टोरी को पूरा सुनने के लिए मैं ललित आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और साथ ही आप लोग बताएं कि क्यों उस आदमी को केवल कुछ ही आभूषण मिले थे, पूरा घड़ा नहीं मिला। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।